अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मास्टर फ़हीम और ये हमारी मोबाइल ग्राफिक्स कोर्स की तीसरी क्लास है जिसमें हम वेक्टर आर्ट को सीखेंगे। किस प्रकार से हम वेक्टर आर्ट का मुज़ाहरा करते हुए बेहतरीन किस्म के बैकग्राउंड और बेहतरीन किस्म की वेक्टर शेप्स बना सकते हैं, ऐसे वेक्टर्स जो हम किसी भी अपने ग्राफिक्स में इस्तेमाल करके उसको मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकें। तो सबसे पहले मैं शेप का बनाने का तरीक़ाकार आपको बताऊँगा, उसके बाद हम बैकग्राउंड बनाएंगे। तो शेप का मैंने इससे लास्ट वीडियो में मैं उसका ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, उसमें मैंने बाकायदा तौर पे शेप्स को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ वेक्टर्स उसके जो है वो डिज़ाइन बनाना है वो सिखाया था एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में। और अभी यहाँ पर मैं उन शेप्स की मदद से एक वेक्टर ग्राफिंग का आपको थोड़ा सा आइडिया दूँगा। ओके, हम प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम शेप में जा रहे हैं। शेप में जाने के बाद हम इसमें एक सर्कल सेलेक्ट करने के बाद इसमें से कोई भी कलर कम्बिनेशन चूज़ कर लेंगे जिसके ज़रिए से हम बनाना चाह रहे हैं। तो मैं चूज़ कर लेता हूँ, इसमें से रेड चूज़ कर लेता हूँ। ओके, मैंने रेड चूज़ कर लिया है। अभी हम इसको बनाते हैं, मैं आपको बना के इसका दिखाता हूँ कंप्लीट एक। ठीक है, एज़ यूजुअल जैसे मैंने आपको कहा था कि हम इसमें से यूज़ करेंगे जो इसकी हैं ये एरोज़ सारे, ताकि इसके ज़रिए से हम अपने इसको अच्छी फिनिशिंग दे सकें। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ जो आपकी सिलेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इस सिलेक्शन की बेस के ऊपर फिर आप उसको आगे चलाते हैं। आप देखते हैं कि आपका कितना आगे काम, आप बाकी जो है आपकी शेप्स हैं वो कहाँ पर आपने प्लेस करनी है। जो भी आपने शेप प्लेस करनी है उसको फौरी तौर पे लॉक कर लेना, क्योंकि इसमें शेप के ऊपर शेप ऐड होगी तो बाद में डिस्टर्ब ना हो। सिंपली इसी को कॉपी कर लेना है। कॉपी किया, देखिए मैंने उसी शेप को कॉपी किया और उसका हमने कलर चेंज करते जाना। इंतहाई आसान काम है, इंतहाई सिर्फ थोड़ा सा इस पर फोकस करने की ज़रूरत पड़ती है। रेड का हम शेड लेकर चल रहे हैं, रेड का दूसरा शेड उठा लेंगे और इसके इनर साइड पे हम प्लेस कर देंगे यहाँ पर। ओके, ये हमारा दूसरा शेड प्लेस हो गया। लॉक करेंगे और यहीं से कॉपी कर लेंगे। अभी कलर हम सेलेक्ट करते हैं, इसका रेड का ही तीसरा शेड उठा लेंगे हम। लें जी, हमने रेड का तीसरा शेड उठा लिया है और इसको लॉक करने के बाद इसको कॉपी कर लीजिएगा। हर एक को लॉक करने के बाद उसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें वही शेप सेम चाहिए और इधर से सिर्फ कलर चेंज हो रहा है, उसको प्लेस कर रहे हैं। इंतहाई आसान काम है, सिर्फ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो बड़े आराम से बेहतरीन किस्म के ग्राफिक्स का जो है वो कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं इससे। और ये भी हमने लॉक कर दिया और लॉक करने के बाद साथ ही फिर इसको कॉपी कर लिया। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। आप देख लें मैं एक तरतीब से चल रहा हूँ कि नेक्स्ट करते हुए कलर मैं चूज़ कर रहा हूँ। ये वाला हमारा हो चुका है पहले, नहीं ये चेंज है। ओके, तो इसका हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। ओके, इसको फिर हम कर लेंगे लॉक और कॉपी। ये फिर कॉपी कर लिया हमने। लास्ट कलर देखते हैं, मेरे ख्याल में एक आध कलर ही बचा होगा इसका रेड का। तो हाँ, ये एक ही बचा और डार्क है। वैसे रेड का तो लग ही नहीं रहा है, तो काफ़ी डार्क है, लेकिन बहरहाल हम इसको करेंगे, इसका हिस्सा बनाएंगे तो अच्छा शेड देगा ये वाला भी। तो यहाँ तक हम इसको प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, यही आपका यहाँ तक का यही काम है इम्पोर्टेंट, आगे इससे कुछ भी नहीं है। हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया, लॉक किया और कॉपी करके यहाँ पर फिर हम कॉपी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे फाइनल टच है तो यहाँ पर हम इसको वाइट देंगे। अब ये देखें कि ये आपकी एक शेप बन चुकी है, लेकिन अभी आपको इस तरह से पता नहीं चलेगा। मैं इसको प्लेस करके उसके बाद आपको बताता हूँ। हम इसको लास्ट वाले को हम वाइट करने वाले हैं। हमारे वो शेड ख़त्म हो चुके हैं रेड के, तो हम इसको वाइट करने वाले हैं। ये देख लें, ये हमने वाइट कर दिया है। तो ये आपके सामने एक शेप आ चुकी है। इसको हम मज़ीद देख लेते हैं, जितना हम करना चाहें, हमारी अपनी मर्ज़ी है। शार्प कितना करना चाह रहे हैं हम इसको। ओके फाइन, लें जी, ये हम सभी हमारे लॉक हो गए हैं और ये हमारे पास शेप आ चुकी है एक। ये शेप हमने अभी बनाई है। अभी
इसको आप किस किस तरीक़ा से इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ बहुत सारी जगह है, मैं लेकिन आपको इसका सिंपल और जो मोस्ट सूटेबल जगह है तरीका है इसका, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपली पहले आपने यहाँ पे जाना है, ये देखें मैं आपको मर्ज करने का तरीका बता देता हूँ, लास्ट वीडियो में बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ लेयर्स में जाना है, ये नीचे एक 2 टिक निशान शुरू हो रहे हैं, एक का राइट का और जो एक रॉन्ग का जो 2 टिक शो हो रहे हैं, इनके ऊपर क्लिक करना है, दरमियान में शो हो रहे हैं, और इन सभी को मार्क करके ये सेंटर में मर्ज का ऑप्शन होता है, यहाँ से मर्ज कर लेना होता है। ये ले लीजिए, ये मर्ज हो चुकी है, ये एक फ़ाइल बन चुकी है, ठीक है। इसको मर्ज करने के बाद आपने सिंपली ये करना है कि इसी फाइल को हमने ट्रांसपेरेंट कर देना है। लें जी, ये हमारे पास फाइल एक आ चुकी है, ठीक है। ये एक हमारी शेप तैयार हो चुकी है। अभी इसको इस्तेमाल हमने कैसे करना है, ठीक है। इस्तेमाल करने के लिए आपने ये इसको सेंटर में रखेंगे, ये देखें। पहले बल्कि हम इसका साइज़ करते हैं सिलेक्ट, ठीक है। साइज़ के लिए हमें सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इसको मेजर कर लें, इसके साथ हमने सेंटर में इसको रखना होता है, हाफ़ करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, हाफ़ करना है, ये देखें, ये यहाँ तक हमने करना है, इसको हाफ़ हमें चाहिए, ठीक है। ये हम हाफ़ यहाँ तक कर चुके हैं इसका, और हाफ़ करने के बाद हम इसको ओके करते हैं। इसको ये जो ऊपर जाल का निशानी जाली का नज़र आ रहा है, ये इसको इसी किस्म की मेजरमेंट्स के लिए होता है। ये करने के बाद हम इसको नीचे ले आएंगे, सेंटर में और नीचे, ठीक है। ओके हो गया। अब इस हमने सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद पहले वाले को हम करेंगे लॉक। पहले वाला कौन सा है, ये यही है, ठीक हो गया। ओके, इसको हम करेंगे ट्रांसपेरेंट फिर, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट करने के बाद ये वैसे ऐसे शो हो रहा है। ओके, अब हम इसको मूव कर लेंगे दूसरी साइड पे, और इसको प्लेस कर देंगे यहाँ पे। ये हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ की एडजस्टमेंट जो है बड़ी माइनर सी एडजस्टमेंट होती है। आपने इसको पोजीशन के होल को 1 पे रख के इसको एडजस्ट करना है, 1 या मैक्सिमम 2 पे, बल्कि हम 1 पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत माइनर सी होती है, चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और 1 स्टेप डाउन, 1 स्टेप लेफ्ट, और लें जी, ये हमारी एडजस्ट हो चुकी है, ठीक है। अभी हम इसको ओके करने के बाद इस पूरे को हम कर लेंगे मर्ज। अभी इन दोनों का मर्ज करने लगे हैं। ये जो 2 शेप हमने ऐड की हैं, ये लीजिए, ये हमने मर्ज कर दी हैं, ठीक है। मर्ज करने के बाद ये आपके सामने आपकी एक शेप तैयार हो चुकी है, बेहतरीन सी। इसको आप साइड पे प्लेस कर दें किसी जगह पे पर। ये आपकी एक शेप तैयार हो चुकी है, इसको हमने साइड पे प्लेस किया है। अभी इसको जैसे मर्जी, जहाँ मर्जी मूव कर लें, बड़ा छोटा कर लें, जहाँ चाहें, जो भी चाहें इसका कर सकते हैं। ये आपका एक शेप आपके अपने पास तैयार हो सकती है। इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। इसी को हम कॉपी करके इसके साथ एक और इसके साथ बराबर पे ऐड कर सकते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया है, एक इसके बराबर पे प्लेस कर दी है, ठीक है। तो ये इस तरह की शेप्स हैं जो बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं, बड़े आराम से, और बहुत ही आसान और सिंपल सा इसका तरीक़ाकार है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको मज़ीद ऐड कर करके जितनी मर्ज़ी आप बना लें, जिस तरह से मर्ज़ी। अभी आप चाहें तो इसको हम रोटेट कर लेते हैं, ये देखें, ये रोटेट करने के बाद मुकम्मल तौर पे इसको सेंटर करते हैं और इसको भी सेंटर करते हैं, तो ये वाली शेप भी बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह की मज़ीद भी बहुत सारी हम इसको जिस तरह से चाहें यूज़ कर सकते हैं, हमारा अपने अख्तियार में है ये भी, ठीक है। लेकिन मुझे इसकी प्लेन जो इसकी है यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं उसके हिसाब से चलता हूँ। एक वाली को मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसका मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे बड़ा छोटा करेंगे इसकी ये लेंथ आपस में चेंज होती जाएगी। नॉर्मल रख सकते हैं, इसको रेक्टेंगुलर करके इसको किसी भी जगह के ऊपर आप किसी भी शेप में ऐड करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर करके इस तरह से या किसी भी जगह पे जहाँ भी आप चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ये अवेलेबल है, इसको आप इस तरह से भी छोटा कर सकते हैं और इसकी मज़ीद कापियाँ बना के इसके बराबर पे ऐड की जा सकती हैं, ठीक है। मैंने 4 की थी उस वाले में, तो मैं यहाँ पर भी 2-3 ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे थंबनेल में वो थी, तो मैं यहाँ पर भी आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। 1 2 3, ठीक है। तो पहली वाली को मैं करता हूँ लास्ट पे, ठीक है, और दूसरी वाली इस पे, ओके।
ये वाली करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और ये 3-4 ये ले, ये 3 मैंने ऐड कर दी हैं। और ये आपके सामने भी एक शेप बना के जितना चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो ये एक आपकी बन चुकी है। इसके बाद ये शेप्स का मैंने आपको बताया यहाँ पर आपके रेडी हो चुकी हैं। इन सभी को मर्ज करके भी आप बनाने के बाद, ठीक है, तो फिर इसको कर सकते हैं यहाँ से मर्ज करने के बाद इस शेप को भी आपकी ये शेप भी रेडी है, ठीक है। इसका कलर थीम इसका भी चेंज हो सकता है। सिंपली आप जो है इसकी सैचुरेशन वगैरह में जाके तो इसका सभी का जो है इसको हम पहले मर्ज कर लेते हैं। सभी को मर्ज किया हुआ था लेकिन ये फिर अंडू हो गया था। ओके, मर्ज करने के बाद हम इसका कलर जो है सिचुएशन में जाके वो भी चेंज कर सकते हैं, जिससे हमें इसके मुख्तलिफ शेड्स मिल सकते हैं। लें जी, ये दूसरा शेड इसका रेडी है। आप ये भी दे सकते हैं किसी को। और इसके अलावा ये एक इसका शेड ब्लैक एंड वाइट लुक दे रहा है, ये भी इसका रेडी है। और इसी तरह से ये इसकी ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं ब्राइटनेस से भी, इसका कलर एक और कम करके भी शेड हमारे पास आ जाएगा। और कंट्रास्ट का भी चेंज करके हमारे पास इसके कलर शेड्स चेंज हो जाते हैं। ये रहेंगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से भी ऐसे चेंज करके इसके जो सेटिंग वगैरह आप कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ये आपकी शेप के हवाले से था। पूरा जो एक बैकग्राउंड है कंप्लीट एक वेक्टर आर्ट जो होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ किस प्रकार से पूरा बनाते हैं। लाजमी तौर पर वीडियो चेक करें। मैं दोनों वीडियो को मर्ज करने वाला था लेकिन वीडियो बड़ी होने की वजह से मैं भी इनको अलग अलग बना रहा हूँ। इसी का वो भी पार्ट था, मैं आपको उसका दिखा देता हूँ वो कौन सी वीडियो है। और नेक्स्ट जो वीडियो उसमें इंशाल्लाह उसका पूरा तरीकाकार भी बताऊँगा। मेरे पास यहाँ पर सेव होगा। मैं पहले इसको ख़त्म करता हूँ और बैक जाता हूँ। इसके प्रोजेक्ट मेरे जो सेव होंगे यहाँ पर, माई प्रोजेक्ट कहाँ हैं, ये रहे, सॉरी। अच्छा, ये इसी का हिस्सा था दूसरा। ये वाला आर्ट एक बड़ा बेहतरीन किस्म का ये वेक्टर आर्ट है। और ये किस तरीक़ाकार से बनाना है इसका पूरा तरीक़ाकार मैं अगली इस वीडियो में दे रहा हूँ। एंड स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो मेरी शो भी हो रही है और नीचे मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा और इसका आई बटन में भी लिंक मैंने दिया हुआ है। मेरी इसी प्ले लिस्ट में भी ये मौजूद है। इसको लाजमी तौर पर देखें, समझें, सीखें। बहुत काम का ये वेक्टर आर्ट है जो आपको इसके अलावा भी बहुत सारी शेप्स बनाना इसमें सिखाया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें चैनल को और हमारा जो है इस प्ले लिस्ट को मुकम्मल तौर पे फॉलो कर लें, कोर्स को मुकम्मल ज्वाइन करें और उसकी प्रैक्टिस जारी रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इस वेक्टर आर्ट को बनाते हुए। अल्लाह हाफिज़।